हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अटैचमेंट। अटैचमेंट, आप इसे एक शब्द कह सकते हैं या एक भावना कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से लगाव, ये भावना थ्रू आउट द लाइफ किसी भी इंसान के साथ चलती रहती है। कभी आपको बचपन में कोई पेंसिल या कोई रबड़ पसंद आ गई होगी और आपने उसको काफी समय तक सहेज कर रखा होगा। इसी तरह कुछ लोगों को अपनी कार या बाइक पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को इंसान पसंद आ सकते हैं। हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। ये किसी भी व्यक्ति और वस्तु के साथ हो सकती है, लेकिन फर्क वहां पर पड़ने लगता है जहां पर उथल पुथल ज्यादा होती है। जहां पर दो व्यक्तियों के मध्य संबंध की बात होगी तो वहां पर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और कई तरह के अन्य लगाव की बात भी होती है। तो ऐसे में कभी कभी कुछ चीजें, जब आप उनसे अपने आप को अटैच करते हैं और वो चीजें आपको फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, तो वो समय बेहतर है कि आप उस चीज को छोड़ दें। चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। कहते हैं ना कि जिस चीज को एक मुकम्मल मंजिल तक ले जाना संभव ना हो तो उसे एक खूबसूरत अंजाम देकर छोड़ देना चाहिए। तो ठीक उसी तरह कभी कभी हम गलत लोगों से, गलत जगहों से, गलत बिजनेस से या गलत किसी भी परिस्थिति से अटैच हो जाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान करता है। हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ को पूरी तरह से डिप्लीट करने का काम करता है। और एज अ ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब अगर आप में इंसानियत है और थोड़े भावनात्मक तत्व हैं, तो किसी के भी साथ थोड़ा समय बिताने के बाद आपको थोड़ा लगाव होना लाजमी है। चाहे आप अपने घर में कोई पेट रख लीजिए या फिर आप किसी के साथ भी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लीजिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों की, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर व्यक्ति का अपना एक मोटिव है, अपना एक एजेंडा है और एक अपनी लाइफ साइकिल है। जीवन में ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है जब हम ये कहते हैं कि हम सामने वाले को बदल देंगे। किसी भी व्यक्ति के निर्माण के क्रम में या जो भी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उस पर्सनैलिटी के डेवलप होने के प्रोसेस में वो एक तरह का शेप अपने आप को देता है। और वो शेप उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी लाइफ में होने वाली घटनाएं और उसकी खुद की आदतें और खुद की वृत्तियों से निर्मित होती है। तो इसीलिए ये कहना कि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बदल देगा, वो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहता है। अगर कोई पर्सन अच्छा है और आप उसके साथ किसी भी तरह के रिलेशन में हैं, तो आपको जो रिटर्न है वो बेटर ही मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा कुंठाग्रसित रहता है, वो जहां रहता है वो नुकसान करता है, तो पॉसिबल है आप उसके साथ किसी भी तरह के रिलेशन में हैं तो वो आपको भी उतना ही डैमेज करेगा। इसीलिए कभी कभी कहा गया है कि अटैचमेंट से बेटर है उस व्यक्ति को, उस स्थिति को जाने दिया जाए और अपने आगे आने वाले बेहतर कल की ओर ध्यान दिया जाए। होता यह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम अटैचमेंट वर्ड की बात कर रहे हैं तो अटैचमेंट हर एक रिलेशनशिप में काम आता है। कभी ये टेम्परेरी होता है, कभी ये टाइम बीइंग होता है, कभी ये परमानेंट हो सकता है। और थ्रू आउट द ईच एंड एवरी रिलेशन, वो आपका आपके पेरेंट्स से रिलेशन हो, आपके स्कूल से रिलेशन हो, अपने टीचर्स या प्रोफेसर से रिलेशन हो, या फिर आपके फ्रेंड्स से रिलेशन हो, या आपके अपने पार्टनर से रिलेशन हो, आपके पेट से रिलेशन हो, ये वर्ड हर कंटेक्स्ट में काम आता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है और उनके जीवन में जितने तरह के धोखे उन्हें मिलते जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस चेंज होते जाते हैं। सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो इस बात पर नजर रखते हैं कि सामने वाले को कैसे यूटिलाइज करना है,
दूसरे वो जो ये सोचते हैं कि साथ मिलकर कैसे काम करना है। और मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है जो ये नियत रखती है कि सामने वाले को क्या यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर हम उससे क्या अपना बेनिफिट बना सकते हैं। इसीलिए ध्यान देना होता है कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति से अटैच ना हो जो आपको ज्यादा डैमेज कर दे। वो रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके आसपास के नेबर्स हो सकते हैं। किसी भी ऐसी सिचुएशन से अटैच हो जाना जो आपके लिए नेगेटिव है, उससे बेटर है कि उसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। अगेन सवाल ये है कि फिर अटैचमेंट है क्या। अटैचमेंट का मतलब ये है कि जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बिना न रह पाए तो वही अटैचमेंट कहा जाएगा। जब आपको जो अपने जीवन की खालीपन या रिक्तता है वो ज्यादा दिखने लगे या आपको लगने लगे कि उस हालात या उस व्यक्ति के न होने से आपके जीवन में खालीपन है और आप बार बार उसकी तरफ वापस लौट कर जा रहे हैं। इसीलिए लोग अक्सर एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बाद बार बार पीछे लौटते हैं। वो एक्चुअल में उस पर्सन के लिए नहीं लौटते, वो अपनी लाइफ की प्रेजेंट कंडीशन से डील नहीं कर पाते। जब वो प्रेजेंट कंडीशन से डील नहीं कर पाते तो वो वापस लौट के उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो उनको कंफर्ट देंगे, सेफ स्पेस देंगे या उनकी लाइफ को बेटर बनाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जिस पर्सन को छोड़कर आप दूर जा रहे थे और अपने जीवन के एम्प्टीनेस को नहीं संभाल पा रहे थे और लौट कर आप फिर वहीं आ गए, तो वो पर्सन आपकी लाइफ को और टॉक्सिक करने का काम करता है। और लोगों के साथ प्रॉब्लम यही हो जाती है कि उन्हें पता भी होता है अक्सर कि अगर उनके 4 दोस्त हैं और वो किसी एक से अटैच हैं या पार्टनर से अटैच हैं, उन्हें एक वक्त के बाद पता चलने लगता है कि वो व्यक्ति डैमेज कर रहा है, लेकिन वो इस डर से कि पता नहीं अगला कौन मिलेगा या हमें अकेले रहना पड़ेगा या हम कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो उसके साथ बने रहते हैं। ये कुछ ऐसा है कि अभी तो दर्द मिल रहा है पर इतना नहीं मिल रहा कि इससे थोड़ी दूरी बनाई जाए। तो लोग अपने को उसी रिलेशन में अटैच रखते हैं और उसी टॉक्सिटी के साथ आगे बढ़ते हैं थ्रू आउट द लाइफ। फ्रेंड्स हो, पार्टनर्स हो, कोई भी हो, अगेन वही बात मैंने बोली कि ये सब पर लागू होता है, किसी एक केवल पार्टनर पे नहीं लागू होता, ये सब पर लागू होता है बराबर। तो आपको कई बार पता होता है कि आपका फ्रेंड जानबूझ के किसी एक्स या वाई जी पर्सन के बारे में आपसे कुछ गलत बुलवा रहा है, आपकी बातें वो वहां पहुंचा के उसे नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी ही वॉइस कॉल रिकॉर्ड कर रहा है या आपसे अननेसेसरी बेनिफिट्स ले रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी कभी कभी हम स्टे करना पसंद करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हम किसी और के साथ कैसे एडजस्ट होंगे। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है ऐसे में खुद को थोड़ा समय दीजिए, अकेले रहने के टाइम फ्रेम में जाइए और फिर ये सोचिए कि आगे किससे अटैच होना है। ये कभी भी लव नहीं होता, ये एक तरह का इमोशनल डिपेंडेंस हो जाता है। एग्जाम्पल, इस अटैचमेंट की वजह से ही आधे से ज्यादा लड़कों को किसी तरह की खराब आदत होती है, चाहे वो सुट्टा पीने की हो, चाहे वो दारू पीने की हो या पान तंबाकू सिगरेट की हो। ये सारी आदतें, ये जो शाम को किसी के साथ जाकर के थोड़ी देर बैठना, उसके साथ समय बिताना, तो वो जो समय बिताने का प्रोसेस है, अगर आप गलत लोगों के साथ समय बिताएंगे, अपनी संगत ठीक नहीं करेंगे, तो ज्यादा बड़ी संभावना है कि आपका जो जीवन है वो नकारात्मक दिशा की ओर ही जाएगा। ये एक तरह का इमोशनल डिपेंडेंस हो जाता है क्योंकि जब आपके पास समय खाली है, आपको लग रहा है कि आप और चीजों को नहीं डील कर पा रहे, आपको अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए किसी की जरूरत है, तो आप किसी टॉक्सिक इमोशनल इंडिपेंडेंस को चुन लेते हैं और ये हमेशा आपके डर से पैदा होता है। ये कभी भी फ्रीडम से नहीं आता। अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप खराब परिस्थिति से दूर हटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप डरे हुए हैं, आपका जो सबसे बड़ा डर है कि मैं इस एम्प्टीनेस को कैसे भरूंगा या भरूंगी, दोनों जेंडर के लिए बराबर बात है, या मैं अपने इस खाली टाइम में कैसे मैनेज करूंगा, या मैं किसी से नहीं बात करूंगा तो अपनी बातें शेयर किससे करूंगा। तो जो एक ह्यूमन टच है, एक ह्यूमन एसेंस है, हम उसे ढूंढते हुए अक्सर नेगेटिव लोगों से मिल जाते हैं। और क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि दो तरह के लोग हैं, या तो कुछ लोग साथ रहते हैं, कुछ आपको यूटिलाइज करते हैं,
तो अक्सर जो लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं उनके लिए आप सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। तो जैसे ही आप सॉफ्ट टारगेट बनेंगे तो वो लोग आपसे वो करवाएंगे जो करवाने में उनका फायदा होगा। तो हमेशा ये एक डर से पैदा होता है कि हम अकेले कैसे रहेंगे, और इसीलिए हम अपनी फ्रीडम छोड़ देते हैं और इस फियर की वजह से एक टॉक्सिक रिलेशन के साथ रहने लगते हैं। और अक्सर कभी कभी हम कुछ रिलेशंस में इस बात पे भी रहते हैं कि ये जो पर्सन है ये हमें छोड़कर नहीं जाएगा, या फिर जब हमारा बुरा समय आएगा ये पर्सन हमारा साथ देगा। तो ये जो होप है किसी के साथ होने की, इस होप की वजह से, इस फियर की वजह से हम उस पर्सन को नहीं छोड़ पाते और एक टॉक्सिक साइकिल में चलते हुए चले जाते हैं, जो हमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद समझ में आता है। अटैचमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी एक्स पर्सन से अटैच हैं, लेकिन एक्स पर्सन ना तो आपसे अटैच है ना उसे आपसे कोई लेना देना है। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप फियर से किसी से अटैच हैं, फ्रीडम से नहीं, तो आपको ये डर है कि ये पर्सन मेरे साथ रहे, तो फिर वो जो जैसा कहता है आप वैसा करते चले जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जिस पर्सन से अटैच हैं ड्यू टू योर फियर, आपको ये होप है कि ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा, लेकिन उस पर्सन का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। तो एक्स पर्सन तभी तक आपके साथ है जब तक आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हैं या उसको आपसे कुछ लेने के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आपकी लाइफ में थोड़ा भी खराब समय आया वो आपको छोड़ देगा, एंड अगेन यू विल फील शैटर्ड एंड ब्रोकन। इसीलिए कहा गया है कि अटैचमेंट गलत लोगों से मत रखिए, या फिर आप नॉन लिविंग थिंग से अटैच हो जाइए, बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जो भी रियल लव है इन टर्म्स ऑफ वो पेरेंटल लव हो सकता है, टीचर्स का लव हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, तो जब भी व्हेनेवर यू यूज द वर्ड इन एनी कंटेक्स्ट लव, वो आपको कभी भी बांधने का काम नहीं करेगा, उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो आपको एक तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करेगा और लाइफ को इनहेंस करने का या पॉजिटिवली प्रोडक्टिव बनाने का काम करेगा। जब भी अटैचमेंट टॉक्सिक होगा तो सामने वाला पर्सन ये कोशिश करेगा कि वो आपको बांध के रखे, क्योंकि जो भी वो आपसे ले रहा है अगर आप उससे दूर हो जाएंगे तो वो उसे नहीं मिलेगा। चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो वैलिडेशन हो, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंस हो, या फिर वो किसी तरह का फिजिकल या फाइनेंशियल गेन हो, हर कंडीशन में वही चीज लागू होती है। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा जो भी हमारा अटैचमेंट है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई रिलेशनशिप फियर में आकर के क्रिएट करेंगे तो सबसे बड़ी जो आपकी चिंता होगी कि सामने वाला आपको कब छोड़ के चला जाएगा। ऐसे में जब वो पर्सन, सामने वाला पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आप अल्टीमेटली एंजाइटी में इंटर करने लगेंगे। अगर रिलेशनशिप फ्रीडम पे बना है तो वहां पर आपको चिंता नहीं है, आपको पता है कि जो सामने वाला पर्सन है कहीं बिजी होगा, बाद में रिस्पॉन्ड करेगा, और आपको इस बात का डर नहीं है कि वो चला जाएगा, क्योंकि आप फ्रीडम के थ्रू किसी से कनेक्ट हुए हैं, जाता है तो चला जाए, कोई दूसरा आएगा। और जब आप किसी चीज पर डिपेंड होकर के डिसीजन लेते हैं या ड्यू टू फियर या ड्यू टू होप रिलेशन बनाते हैं, तो जब सामने वाला अगर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे या डिले रिस्पॉन्ड करे या आपको गैस लाइट करे या जानबूझ के आपके कॉल्स को ना ले, तो आप में एक अल्टीमेटली एंजाइटी आने लगती है। वो एंजाइटी का रीजन है आपका फियर कि सामने वाला पर्सन देखो छोड़ के जा रहा है, तो उस एंजाइटी से कहीं ना कहीं फियर डेवलप होता है। और जब ये डर हमारे अंदर बढ़ने लगता है कि कोई पर्सन हमें छोड़ देगा तो हम अपनी मेंटल पीस खोते चले जाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा डर ये होता है कि ये पर्सन हमें छोड़ देगा तो हम ऐसा क्या करें, हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक पर्सन हमारी लाइफ में स्टे करे। और अक्सर ये करने में हम अपनी मेंटल हेल्थ गंवाते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ गंवा देते हैं, अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ गंवा देते हैं। इन सब से ज्यादा ऊपर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ताक पर रख देते हैं।
हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड रख देते हैं और सामने वाले पर्सन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि बाद में हमें सिर्फ रिग्रेट ही होगा, क्योंकि जो भी पर्सन इस तरह का है वो किसी एजेंडा के थ्रू आपसे कनेक्ट हुआ है। तो ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप का साइन है, और जहां आपको डर है कि कोई आपको छोड़ देगा और इस आधार पर ब्लैकमेल कर रहा है, तो इट्स बेटर है कि तुम अगर कल जाते हो तो आज चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। इस डर के साथ जीना कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा, इससे बेटर है उसे आज ही छोड़ दिया जाए। अगेन, हम किसी भी रिलेशनशिप में जब गलत बातों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, दो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि अगर वो किसी रिलेशन में है तो उन दोनों की विचारधाराएं सेम होंगी, दोनों के विचार एक जैसे होंगे, दोनों एक तरह से सोचते होंगे और हर बात पर सहमत होंगे। ऐसा नहीं है। अगर दो लोग साथ आएंगे तो उनकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच होगी, अपने सोचने के तरीके होंगे। ऐसे में हम क्या करने लगते हैं, सामने वाले को अपनी बात कन्विंस करने की बजाय हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करने लगते हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं तो हम सच से दूर जाने लगते हैं, और सामने वाला जैसे हमें चलाना चाहता है हम चलते हुए चले जाते हैं। अपनी बात को रखने का एक डिसेंट मैनर होता है, और हर हर जगह पर अपनी बात को सही से रखना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला सिर्फ अपनी बात आपसे मनवाता चला जाएगा तो एक समय के बाद वो आपकी लाइफ में ओवर पावर करने लगेगा, और अगेन आप अपनी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की जो फ्रीडम है उसे गंवा देंगे। और इन सब के बावजूद आपको पता होता है कि इस रिलेशनशिप में स्टे करना आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पर्सनली डैमेज कर रहा है, आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली एक लेवल पर डैमेज हो रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप वहां पर स्टे करते हैं और वो चीज आपको नुकसान पहुंचाती रहती है, क्योंकि हम डरे होते हैं कि अगर ये पर्सन अगेन जो छोड़ के जाएगा तो हमारा क्या होगा। जो हमारा फियर ऑफ अबेंडनमेंट है वो काफी ज्यादा होता है, और इसीलिए हम कॉन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड करते हैं, सामने वाला जैसा कहता है वो करते जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख देते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मोटिव बचता है कि सामने वाला पर्सन ना जाए, हमारे साथ बना रहे, और इसके लिए हम अपने सारे पैरामीटर्स, सारी बाउंड्रीज गिराते चले जाते हैं, और जो इसका एंड है वो सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ अकेले बचते हैं और मिजरी में होते हैं, क्योंकि जिसे जाना है वो चला जाएगा। जो भी पर्सन एक रिलेशनशिप में एक्सप्लॉइटेटिव है, आप उसके साथ ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो आपको एक्सप्लॉइट करता ही रहेगा, और जिस दिन आप उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगेन कुछ वायलेंट सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे में बेटर है कि जहां आप अपनी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पा रहे, या तो उन्हें छोड़ दीजिए या किसी और जगह देखिए, या तो उस रिलेशन में सुधार हो जाए या उन्हें छोड़ दीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सवाल ये है कि क्या इतना आसान है किसी को छोड़ देना? इसीलिए तो वर्ड है अटैचमेंट, लगाव। किसी से आपका लगाव हो गया है तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्योंकि इन योर प्राइमरी डेज आपको किसी का भी सही चेहरा नहीं पता होता। यहाँ कहते हैं ना कि हर चेहरे में है हजार चेहरे, जिसे देखना 100 बार देखना। तो कौन सा व्यक्ति कौन से चेहरे के साथ डील कर रहा है? कई बार एक तो होता है ये एटिकेट और मैनर होना, क्योंकि आपको हर जगह डिफरेंटली डील करना होता है। एक होता है कि डिफरेंट फेसेस रखना। इन दो चीजों को कभी भी मिक्स करके नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति का जो बिहेवियर है पेरेंट्स के सामने, कलीग्स के सामने, ऑफिस में, फ्रेंड्स के सामने, पार्टनर के सामने, हर जगह डिफरेंट होता है। उसे चेहरे नहीं बोलते, उसे मास्क नहीं कहते, उसे एटिकेट एंड मैनर्स कहते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन का बिहेवियर हिपोक्रेसी वाला है या गैस लाइटिंग करने वाला है, तो फिर वो अपने डिफरेंट फेसेस से डील कर रहा है। और अगेन, जब आप किसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं, जो भी क्वालिटी टाइम जिसे आप कहते हैं, उसके बाद आप किसी से अटैच होते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आपको ये कहता है कि जो भी आपकी चेकलिस्ट है वो फुलफिल हो गई है। और जब वो चेकलिस्ट आपकी फुलफिल हो जाती है, तब उसके बाद आप ये सोचने लगते हैं कि ये पर्सन आपके लिए बेटर है, और तब आप अल्टीमेटली धीरे धीरे इमोशनली अटैच होना शुरू हो जाते हैं। बट जब आप किसी से अटैच होते हैं और उस पर पूरी तरह से फॉल डाउन होते हैं, वहां से किसी पर्सन का रियल फेस आता है।
कि वो पर्सन रिलेशनशिप में एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है या वो पर्सन आपके साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ सामने आता है। अब सवाल ये है कि अगर अच्छा व्यवहार है तो छोड़ने की जरूरत नहीं, और अगर एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर सामने आता है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। पर बात यह है कि छोड़ना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने आप को इल्यूजन से कनेक्ट करने लगते हैं, सच्चाई से नहीं। हमने, मान लीजिए मैं किसी एक्स पर्सन से मिला, उस एक्स पर्सन के साथ मैंने कुछ टाइम बिताया, अपनी कुछ चेकआउट की, कुछ लिस्ट चेक की कि हाँ ये पर्सन बेटर है, और मैं धीरे धीरे उससे इमोशनली अटैच होता चला गया। तो जो 6 महीने में मैंने लिस्ट बना ली कि ये पर्सन अच्छा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो हमने जो लिस्ट क्रिएट कर ली, उस लिस्ट के बावजूद हम एक उसके बारे में परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, और जब एक उसका नया चेहरा हमारे सामने आता है तो उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, हम खुद को उसी जगह पर रखकर सोचते हैं जो हमको स्टार्टिंग 6 मंथ्स में जो चेहरा देखने को मिला था, जो फेस देखने को मिला था, और जो परसेप्शन हमने बना लिया था। हम अपने आप को इस इल्यूजन में रखते हैं, इस भ्रम में रखते हैं कि जो ये व्यक्ति वही है, किसी रीजन से ये इस समय बुरा व्यवहार कर रहा है, जबकि उसका एक्चुअल फेस वही है। और हम ये सोचने लगते हैं कि जो पिछले 6 महीने हमें हमें इसका जो अच्छा चेहरा देखने को मिला, हमारे अंदर वो क्रेविंग बढ़ती जाती है कि हमें बार बार वही चीज देखने को मिले। पर अल्टीमेटली इन बोथ जेंडर्स, आइदर इट इज मेल और अ फीमेल, जब सामने वाले पार्टनर को कुछ आपसे चाहिए होता है तो वो आपसे एक अच्छा फेस प्रेजेंट करता है, और जैसे ही वो काम आपसे निकल जाता है तो उसका रियल फेस सामने आ जाता है। तो जो रियल फेस है कई बार हम वो नहीं पहचान पाते, और इस इल्यूजन के साथ कई बार रिलेशनशिप कंटिन्यू करते रहते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, कि शायद ये पर्सन अच्छा है, किसी रीजन से अभी बुरा है, और हमें जो स्टार्टिंग में इसका जो फेस मिला था, जो परसेप्शन मिला था, वही हमको वापस से देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम अलग नहीं हो पाते। बेटर है कि अपने आप को इल्यूजन में रखने की बजाय हम ये माने कि सामने वाला पर्सन वैसा ही है, और उसी फेस को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ें। तभी पॉसिबल है कि आप उस अटैचमेंट से दूर हो पाएंगे, और जितना जल्दी है उस रिलेशन से दूर जा पाएंगे। इसके बाद हमें ये लगता है कि जो हमारी लाइफ का एम्प्टीनेस है, जो भी हम फील कर रहे हैं, या जो भी हमारी लाइफ के संघर्ष हैं या बुरा समय है, हमें लगता है कि कोई एक्स पर्सन हमसे कनेक्ट होके वो उसको रिड्यूस कर देगा। पर टेक्निकली जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैंने पहले भी कहा कि दो तरह के लोग हैं, एक वो जो आपके साथ चलेंगे, एक वो जो आपसे कुछ लेने आएंगे। 90% लोग आपसे कुछ लेने ही आते हैं, 10% में ही लोग आपके साथ चलेंगे। इसीलिए लोग पेरेंट्स को लेकर के कहते हैं कि जिनका निस्वार्थ भाव से जो आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकली आपसे कुछ लेना नहीं होता, उनका उनके पास जो भी है वो चीजें वो आप में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद कोई भी रिलेशनशिप, जो भी सोशल स्ट्रक्चर में रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं, वो हम पेरेंट्स से या ना तो बराबरी कर सकते हैं ना तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंटल रिलेशनशिप है वो हमें देने आया था, और इसके बाद हम जो भी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे वो हमसे कुछ लेने आएगा, चाहे वो एज अ मैन हो या एज अ विमेन हो, दोनों में सेम कंडीशंस लागू होती हैं। तो हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कोई हमारे एम्प्टीनेस को खत्म करेगा और हमारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करेगा। बेटर है कि हम पहले इस कंडीशन में पहुंच जाएं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स मिनिमल हो, तब हम किसी से अटैच होने की कोशिश करें। और कई बार इस अटैचमेंट में होता है कि आप एक पर्सन से अटैच हुए, किसी रीजन से आप वहां नहीं मैनेज कर पाए, अब आप एक इमोशनल वॉइड फील कर रहे थे, खालीपन महसूस कर रहे थे, उसको भरने के लिए आप जल्दी से दूसरी जगह अटैच हो गए, पता चला वहां आप नहीं सेटिस्फाई हुए, फिर तीसरी जगह हो गए। तो ये क्या है, आप एक टॉक्सिक पैटर्न जनरेट कर लेते हैं, और उसमें अल्टीमेटली ये आपके मेंटल स्कार्स को बढ़ा देता है। होता यह है कि जब कोई एक्स पर्सन हमें छोड़ के जाता है तो हमारे अंदर अचानक से क्रेविंग बढ़ती है कि इमोशनल डिपेंडेंस जो भी उस पर्सन से आपका था अब तक, वो अब आप किसी दूसरे में ढूंढने लगते हैं, और जो भी आपके आसपास बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल ऑप्शन होता है, आप उससे अटैच हो जाते हैं।
अगेन क्योंकि आपने फिर से कुछ भी चीजें देखा नहीं, समझा नहीं, जांचा नहीं, और आप एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे से अटैच होते चले गए, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि आप अपने आप को एक टॉक्सिक पैटर्न में कुछ समय बाद देखते हैं। तो इसीलिए पहले किसी भी रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद समय लेना चाहिए खुद को एक स्टैंड देने का, खुद अपने आप खुद को समझने का, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इम्प्रूव करने का, और फिर किसी के पास, अगले के पास जाने का। नहीं तो वही बात है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक रिलेशनशिप जब भी फियर के बेस पे बनेगा, होप के बेस पे बनेगा, तो वो अल्टीमेटली आपको मिजरी की तरफ लेकर के ही जाएगा। जब रिलेशनशिप फ्रीडम पे बनेंगे तो वहां पर सिनेरियो डिफरेंट होंगे। कई बार हम पोसेशन को भी लव समझ लेते हैं, कंट्रोल को भी लव समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कई बार जो पर्सन है, या वो हो सकता है आपके प्रोफेसर्स हों, या हो सकता है पेरेंट्स हों, या कोई भी हो, कई बार वो आपको इतना कंट्रोल करने लगते हैं कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो हैम्पर हो जाती है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि हम तो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए सही फैसले लेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे फैसले ही सही हों। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं सोच रहे, बट उनके लिए जो डेफिनेशन ऑफ लव है और उनके लिए जो डेफिनेशन ऑफ बेस्ट थिंग फॉर यू है, हो सकता है वो डिफरेंट हो आपकी अपनी लाइफ के बेटरमेंट से। तो कई बार हमें ये भी समझना होता है कि दूसरा पर्सन इन टर्म्स ऑफ लव जो हमारे लिए डिसीजन ले रहा है वो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए सही हो। और इन सब में होता ये है कि जब भी वो पर्सन छोड़ के जाता है, लास्टली हमारी सिचुएशन ये होती है कि हम जितने पहले खाली थे उससे ज़्यादा और खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमने एक खालीपन को भरने के लिए एक पर्सन तक हम गए, और उसके बाद की सिचुएशन ये हुई कि जब वो छोड़ के गया तो वो खालीपन और बढ़ चुका था। हमने उसे भरने के लिए फिर किसी को पकड़ा, फिर उसने हमें कुछ समय यूटिलाइज किया, अपने ढंग से मैनेज किया, यूटिलाइज किया, जो भी कह सकते हैं, और फिर वो चला गया। तो जो ये साइकिल बार बार बनता है, ये हमारी इमोशनल वॉइड को बढ़ाता है और अल्टीमेटली फिर ये हमारी मेंटल हेल्थ खराब करता है। लोग ये समझ नहीं पाते, एक रिलेशनशिप से दूसरे, तीसरे, चौथे पे गिरते पड़ते चले जाते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जाने वाले को जाने दीजिए, टाटा बाय बाय। डिटैचमेंट की जब बात होती है, तो क्या हम किसी रिलेशन में पूरी तरह डिटैच हो जाएं? नहीं। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस पर्सन से ही अलग कर लिया और उस पर्सन के अच्छे या बुरे से आपको फर्क ही नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप में कंट्रोलिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है किसी की लाइफ को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं होता कि जब आप कह रहे हैं कि मैं इस पर्सन से डिटैच हूं, तो आप उस व्यक्ति का ध्यान नहीं रख रहे या उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि डिटैच होने का मतलब है कि आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, और ना ही आप उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं और ना ही अपनी खराब कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए ज्यादा ऑब्सेसिव होने लगते हैं, ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं, तो एक बार वो लिमिट क्रॉस होने लगती है जहां पर आप सामने वाले की फ्रीडम और स्पेस को खत्म करने लगते हैं। एक लिमिट तक कंट्रोल ठीक है, लेकिन जब वो पोसेशन या ऑब्सेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो आप सामने वाले की लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करने लगते हैं। आप किसी भी पर्सन को अपना 100% दे पाते हैं, लेकिन आपको ये डर नहीं होता कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो अगर कल जाता हो तो वो आज जाए, क्योंकि आपने रिलेशनशिप फ्रीडम के बेस पे बनाया था। आपको पता है कि ये चीजें हैं, इस टेक्निकल स्फीयर तक कोई पर्सन आपके साथ रहेगा और ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि सामने वाला कभी चला जाएगा तो आप कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे या मैनेज करेंगे। साथ ही डिटैचमेंट के साथ साथ किसी भी रिलेशन में स्पेस होना भी जरूरी है, वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है और आप सामने वाले को दे रहे हैं, तो आपके पास इतना समय है कि आप खुद को मैनेज कर पाए। अगर आप सामने वाले पर पूरी तरह से निर्भर हैं, आश्रित हैं, और पॉसिबिलिटी है कि अगर वो आपको रेगुलेट करे, मैनिपुलेट करे या आपको डिच कर जाए, तो आपको इश्यूज होंगे या प्रॉब्लम्स होगी। आप किसी से बंधे हुए नहीं हैं। आप उस पर्सन से डिटैच होने के बाद उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, अटैच हैं, लेकिन आप उससे बंधे हुए नहीं हैं।
आप उसके एक्शन से, आपके एक्शंस पूरी तरह से कंट्रोल्ड नहीं हैं। एक लेवल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आप साथ हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप ना तो आप उसके गुलाम हैं और ना वो आपको गुलाम बना सकता है। तो एक आपका कह सकते हैं कि फ्रीडम बेस्ड माइंडसेट होता है। सवाल ये है कि अब इस अटैचमेंट को हील कैसे किया जाए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप किसी से भी अटैच होंगे वो आपको छोड़कर जाएगा, क्योंकि ये नेचर है और लाइफ का जो नेचर है वो इसी तरह का है। अगर आपने कोई पेट पाला है तो हर पेट की जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट है, किसी की 5 ईयर, किसी की 10 ईयर, किसी की 12 ईयर्स। तो अगर आपने एक पेट पाला है, आप उससे बहुत डीपली इमोशनली अटैच हैं, आपका बॉन्ड अच्छा है, एक समय के बाद उसे भी जाना है। आप किसी पार्टनर के साथ हैं, उसे भी जाना है। आप पेरेंट्स के साथ हैं, उनके साथ भी जाना है। आपको अटैचमेंट तो रखना है थ्रू आउट द लाइफ, बट एट द एंड डिटैच भी होना है। तो सवाल यह है कि उससे फिर डील कैसे करें। सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स को पहचानना होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। जब आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को पहचान लेंगे तो आपके लिए लाइफ में इजी हो जाएगा ये समझ पाना कि कब आप ऑब्सेसिव होके बिहेव कर रहे हैं, कब आप कंपल्सिव बिहेव कर रहे हैं, और कब आप सामने वाले को चुन रहे हैं। इन सारे डिफरेंसेस को जब आप समझ लेंगे तो लाइफ में थोड़ा इजीनेस आ जाएगा। अपनी आइडेंटिटी को दूसरे से कनेक्ट करने का काम मत करिए कि ये जो पर्सन है मैं पूरी तरह इस पे फॉल डाउन हूँ और इसी के साथ मेरी आइडेंटिटी है। क्या हो अगर वो पर्सन आपको छोड़कर चला जाएगा? क्या हो कि अगर किसी भी रीजन से आप उसके साथ आगे कंटिन्यू ना कर सकते हो? तो जो अपनी एक आइडेंटिटी है वो अगर सेपरेट है तो आपको किसी तरह के इश्यूज जनरेट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी आइडेंटिटी दूसरे आइडेंटिटी से डिसॉल्व कर दी, जनरली लोग रिलेशनशिप में जब फॉल डाउन होते हैं तो वो ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप एक बीकर में वाटर लें और उसमें 1 टीस्पून आप उसमें शुगर डाल दें और उसको मिक्स कर दें, और अब मैं आपको वो पानी दूं जो बीकर में है, तो क्या आप उससे चीनी को अलग कर सकते हैं? जवाब है नहीं। आप नहीं अलग कर पाएंगे क्योंकि आपने उस पानी में चीनी को पूरी तरह घोल दिया और वो डिसॉल्व हो गई। तो अब उसी में एक कंटेक्स्ट और रखिए, आपने उसी पानी में 10 चम्मच चीनी डाल दी, क्या डिसॉल्व होगी? नहीं होगी। जब पानी की क्वांटिटी से ज़्यादा चीनी हो जाएगी तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक तो लव का सिंबल है जो डिसॉल्व हो जाता है, और एक सिंबल ओवर लव का है। ओवर लव भी अच्छी चीज नहीं है, किसी के साथ ओवर इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और जिस पर्सन के साथ आप हैं उसको भी नुकसान करेगा। तो इसीलिए एक इक्विलिब्रियम और एक संतुलन की जरूरत होती है। तो अगेन खुद को इतना डिसॉल्व मत करिए किसी भी रिलेशनशिप में कि जब आपको अलग होना पड़े तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाइए, अपना पर्सनल स्पेस रखिए, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रखिए, जिसमें किसी को इवेड मत करने दीजिए। क्योंकि अगर लोग आपके पर्सनल स्पेस को खत्म करेंगे तो अल्टीमेटली आपके हर उस हिस्से में वो होंगे जहां जहां आपकी लाइफ का थ्रू आउट, मान लीजिए आपकी लाइफ का एक दिन है और आपका दिन उस पर्सन के बिना ना शुरू हो रहा है ना खत्म हो रहा है, और एक दिन वो पर्सन अचानक से डिसअपियर हो गया, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आपने अपने पर्सनल स्पेस को खत्म कर दिया। उस पर्सन के जाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर्सन के जाते समय जो हिस्सा वो आपका अपने साथ लेकर के चला गया वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। ज्यादा बेटर है कि आप सेल्फ लव की तरफ जाइए, लेकिन आजकल सेल्फ लव भी ऑब्सेसिव होता जा रहा है। लोग इतने सेल्फ लव में जा रहे हैं कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस के बीच की जो लाइन है वो डिल्यूट होती जा रही है। तो जो लोग अपने को कम केयर करते हैं अपनी, उनके लिए सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है, और जो लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और खुद से ही ऑब्सेस हैं या नार्सिस्टिक बिहेवियर है जिनका, उनके लिए कहना है कि इतने सेल्फिश मत हो भाई, आसपास दुनिया है, तुम ही पृथ्वी का केंद्र नहीं हो, इसके आसपास भी एक बड़ी दुनिया एग्जिस्ट करती है। हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां से आपका डर खत्म हो जाता है।
जब तक आप डरे हुए होते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, ये पर्सन चला जाएगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा या क्या होगा, तब तक आप अपने को पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप ये डर अपनी लाइफ से हटा दीजिए कि कोई चला जाएगा तो क्या होगा, जो जाता है उसे जाने दीजिए। तो जब ये डर खत्म हो जाएगा तो आप अल्टीमेटली खुद को हील कर पाएंगे। और अगर आप अपने को इन टर्म्स ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इमोशन सामने वाले से जोड़ कर रखेंगे, तो आप हमेशा उसकी करने वाली हरकतों से खुद को प्रभावित करेंगे और अप एंड डाउन आपकी लाइफ में होता रहेगा। तो अगेन, इस पूरे सेशन को अगर हम सम अप करें तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसका फाइनल ट्रूथ सिर्फ इतना सा है कि अटैचमेंट कहता है मेरे साथ रहो, जबकि लव कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जब भी तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों में यही फर्क है, एक में आप सामने वाले को रोकने या बांधने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे में आप उसके साथ खड़े हैं। आपको पता है और सामने वाले को भी पता है कि जब उसका बुरा वक्त आएगा तो आप वहां पर प्रेजेंट होंगे, आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। लोगों पर कंट्रोल करने की जो आदत है उसे जितना कम करते चले जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में पीस उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आप किसी के बिहेवियर को, किसी के इमोशन को, किसी की थिंकिंग को, किसी की चॉइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना आप पैनिक करेंगे, क्योंकि आपने खुद को किसी दूसरे से बांध दिया है। अब वो किसी भी तरह की हैबिट हो सकती है, इसीलिए जब दो लोग साथ आते हैं तो अपने आप अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट होता है। हो सकता है आपके साथ वाला जो पार्टनर है वो उसकी कुछ गलत आदतें हों, आप नहीं चाहते कि वो ऐसा करे। सिगरेट पीने की हो सकती है, या फास्ट फूड खाने की हो सकती है, या गलत डाइट लेने की हो सकती है। तो आपको पता है कि वो पर्सन एक पॉइंट पे अपनी ही हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आप जितना उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे वो उतना ज्यादा आप अपनी मेंटल पीस को गंवाएंगे। आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, आप किसी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपकी सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। आपने हमेशा किसी को सजेशन देने का तरीका ये है कि वो फ्री और लूज एंड पे होनी चाहिए, कि हमें हमारा पर्सपेक्टिव या ओपिनियन ये है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने ये पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिया, आप मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते इट्स योर पर्सनल लॉस, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप जितना कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा आपको दिक्कत होगी। और अगेन, जब भी कोई चीज आपके साथ, कोई पर्सन आपके साथ आना चाहता है तो पहला सिंबल है कि वो अपने में चेंज करने लगता है, वो एफर्ट्स लेने लगता है और वो फ्यूचरिस्टिक विजन में सोचने लगता है। अगर वो टाइम पास कर रहा है तो उसके पास किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं होगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हाईएस्ट एक्ट ऑफ लव कहा गया है कि आप किसी को जाने दीजिए, वही सबसे बेटर ऑप्शन है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेच्योरिटी ये है कि जब आपको कोई छोड़ के जाए तो उसके प्रति बदले की भावना मत रखिए। उसे कहिए कि जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं मदद करने जरूर आऊंगा, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम्हारी मदद करके वापस लौट जाऊंगा। तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। अटैचमेंट एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट द लाइफ आप फेस करेंगे। आप अपने पेट्स से लेके, अपने प्लेस से लेकर के, अपने पर्सन से लेके लगातार आप अटैचमेंट में जाते रहते हैं। कुछ अटैचमेंट कॉन्शियस होते हैं, कुछ अनकॉन्शियस होते हैं। तो आप इस अटैचमेंट के प्रोसेस से नहीं बच सकते। बस आप ये समझ सकते हैं कि इस अटैचमेंट से हमें डील कैसे करना है, और बेटर है कि हम पॉजिटिवली और मेच्योरली डील करें, वही हमारी लाइफ के लिए बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच।